जिस तरह यहाँ के राजा ने भी आपसे फैज़ पाया और उसने भी आपकी अजीमुशान करामात देखी कि किस तरह आपने हड्डियों से एक मरी हुई मुर्गी को फिर से ज़िंदा कर दिया, दावत को कबूल किया और आप बड़ौदा शहर तशरीफ़ लाए। आपके साथ में आपके भाई लाला मियाँ रिफ़ाई और छोटे भाई दादा मियाँ रिफ़ाई भी मौजूद। वडोदरा का जो राजा था उसकी जो नस्ल चली, उस नस्ल से आज भी जो है वो पैसे जो है जो हर साल जो बांधे गए थे वो आज भी आपकी खानकाह में जो है वो आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप है हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो नाज़रीन, इस वक्त हम गुजरात के ज़िले वडोदरा में हैं और वडोदरा की सरज़मीन पर खानकाह रिफ़ाइया की एक अजीम खानकाह है। आज उसी खानकाह में ज़ियारत के सबब हम तशरीफ़ लाए हैं और स्टेशन से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह खानकाह मौजूद है। तो चलिए चल कर के आपको ज़ियारत करवाते हैं इस खानकाह की और ख़ुद भी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करते हैं रिफ़ाई सिलसिले की इस खानकाह से। तो नाज़रीन, इस वक्त हम वडोदरा में हैं और वडोदरा जो है वो गुजरात में पड़ता है और वहीं पर खानकाह रिफ़ाइया हज़रत मौलाना सैयद फ़खरुद्दीन ग़ुलाम हुसैन अलमारूफ़ अमीर मियाँ रिफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की एक अजीमुशान खानकाह जो है वो मौजूद है। और माशाअल्लाह मैं दिखाऊं कि जो रोड है उससे बिल्कुल बगल में ही ये हज़रत फ़खरुद्दीन ग़ुलाम हुसैन अलमारूफ़ अमीर मियाँ की ये खानकाह है और माशाअल्लाह बहुत ही मशहूर व मारूफ़ खानकाह है जो कि वडोदरा में मौजूद है। तो अभी हम अंदर चल कर के आपको दिखाएंगे और अपने वक्त के बहुत ही बड़े वली कामिल हुए हैं और खानकाह रिफ़ाइया के एक अजीम बुज़ुर्ग हुए हैं आप। और ये आलीशान खानकाह जो है आपकी वडोदरा में मौजूद है और स्टेशन से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये खानकाह जो है आपकी मौजूद है। और मैं दिखाऊं कि आपका जो 184वां उर्स जो है वो इसी रबीउल अव्वल के महीने में मनाया गया है, जिसमें अहले वडोदरा और गुजरात की तमाम सरज़मीन से जो तमाम लोग हैं वो शिरकत के सबब जो है खानकाह रिफ़ाइया की इस खानकाह में तशरीफ़ लाते हैं। और ये वो आपकी खूबसूरत खानकाह जो यहाँ पर बनी हुई है आप देख सकते हैं। और माशाअल्लाह वक्त के बहुत ही बड़े वली कामिल रहे और आप जब इस सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो यहाँ का जो राजा था वो भी आपकी करामात से बहुत ही मुतासिर हुआ, जिसके सबब उसने हर साल उजरत के लिए आपके को कुछ रकम देनी चाहिए जो कि हर साल आपके खानकाह को चलाने के लिए आया करती थी। आज भी उस राजा के घराने से जो वो रकम है आपके आस्थाने पर भेजी जाती है। वडोदरा का जो राजा था उसकी जो नस्ल चली, उस नस्ल से आज भी जो है वो पैसे जो है जो हर साल जो बांधे गए थे वो आज भी आपकी खानकाह में जो है वो आते हैं। तो ये खूबसूरत खानकाह जो है अमीर मियाँ रिफ़ाई की वो वडोदरा की इस सरज़मीन पर मौजूद है, देख सकते हैं माशाअल्लाह। इस वक्त हमारे साथ अज़हर मुंशी जी हैं और वो हमें जो है रिफ़ाइया सिलसिले की इस खानकाह से वाबस्ता हज़रत की सवान हयात पर कुछ रोशनी डालेंगे। तो बताइए हज़रत, आप क्या जानते हैं बाबा के बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम मौजूद है बड़ौदा की मशहूर मारूफ़ खानकाह आलिया रिफ़ाइया में, जो कि मेन हज़रत जो मौजूद है हज़रत मौलाना सैयद फ़खरुद्दीन ग़ुलाम हुसैन अलमारूफ़ अमीर मियाँ रिफ़ाई। आपका सजराए नसब 33 वास्तों से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है और 17 वास्तों से हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई जो कि सिलसिला रिफ़ाइया के बानी है आपसे जा मिलता है। आप हज़रत मौलाना सैयद फ़खरुद्दीन ग़ुलाम हुसैन अलमारूफ़ अमीर मियाँ रिफ़ाई की विलादत बासआदत 1199 हिजरी में शहर सूरत में हुई और आपका विसाल बाकमाल 29 रबीउल अव्वल 1262 हिजरी में बड़ौदा शहर में हुआ। आपकी पैदाइश सूरत शहर में हुई और वहाँ से आप बड़ौदा में आए, उसका वाक़या आपको बताता हूँ। बड़ौदा शहर का जो बादशाह जो आप जब गद्दी नसीन हुए तो आपका दौरे हुक्मरानी में हालात बहुत ख़राब चल रहे थे, दुकाल पड़ा, जिस वजह से आपकी हुकूमत सही से नहीं चल रही थी। तो आपने आपके दोस्त जो कि हैदराबाद के निज़ाम है उनको ख़त लिखा और बताया कि आप किसी ऐसे बुज़ुर्ग को जानते हो जो यहाँ पर आए और हमारे लिए दुआ करे और हमारा राजपाट ठीक हो जाए। आपने हज़रत मौलाना सैयद फ़खरुद्दीन रिफ़ाई साहब से ख़त लिखने के लिए कहा और आपको बड़ौदा में दावत दी। हज़रत मौलाना सैयद फ़खरुद्दीन रिफ़ाई साहब ने उसी दावत को कबूल किया और आप बड़ौदा शहर तशरीफ़ लाए। आपके साथ में आपके भाई लाला मियाँ रिफ़ाई और छोटे भाई दादा मियाँ रिफ़ाई भी मौजूद थे। बड़ौदा शहर में आने के बाद बादशाह ने बताया कि आप कोई करामत बता दें जिससे मेरा यकीन आप पर पुख्ता हो जाए।
सिलसिला रिफ़ाइया की मशहूर मारूफ करामत, जिसे रातिब रिफ़ाइया कहा जाता है, जो कि आज भी आपकी औलाद में मौजूद है। वो करामत आज भी जारी और सारी है। बेशक। आपने सिलसिला रिफ़ाइया की एक महफिल मुनाकिद की, जिसे रातिब रिफ़ाइया कहा जाता है। महल में आपने उस मजलिस में एक करामत बताई, क्योंकि सिलसिला रिफ़ाइया में जिंदों पर ज़रब लगाई जाती है। तो सिलसिला रिफ़ाइया के किसी भी बुज़ुर्ग की करामत नहीं सिवाय लाला मियाँ रिफ़ाई के। आपने मुर्गे के ऊपर ज़रब लगाई और उसे फिर ज़िंदा किया। उस मजलिस में बादशाह के साथ में बहुत से शहर के लोग मौजूद थे। आपने ये ज़िंदा करामत देखी कि आपने मुर्गे के ऊपर ज़रब लगाया, उसकी नियाज़ बना के तकसीम की और हड्डियाँ अपने पास रख ली। आपके भाई सैयद फ़खरुद्दीन रिफ़ाई साहब से इजाज़त लेकर कुंबे ज़िल्ला कहा और मुर्गे को ज़िंदा किया। ये करामत देखकर बादशाह बहुत ज़्यादा मुतमईन हुआ और आपको 22 गाँव तोहफे में दिए। और आप हज़रत ने मना किया, बताया हम सूफ़ी लोग हैं, हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके भाई लाला मियाँ रिफ़ाई सूरत शहर लौट गए और आपके छोटे भाई दादा मियाँ, जो पाटन शहर में आपका मज़ार मुक़द्दस मौजूद है, बादशाह ने ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पर रुक जाइए। तो बादशाह की बात में आपने हाँ कहा और आप यहाँ पर ही रह गए। आपका मज़ार मुक़द्दस बड़ौदा शहर में आज मौजूद है। आपको बादशाह ने उस दौर में एक ज़मीन दी थी जहाँ पर आपके आज खानका मौजूद है। उसी ज़मीन पर आप यहाँ पर रहे, उस सिलसिले की तबलीग की। आज आपके बाद भी आपकी औलाद यहाँ पर जारी व सारी है। हज़रत मौलाना सैयद फ़खरुद्दीन रिफ़ाई अमीर मियाँ की औलाद में सिर्फ कमालुद्दीन मज़हरुल्लाह रिफ़ाई साहब, जो कि आपके खानका के सज्जा नसीन है, और आज 83 साल की उम्र में भी आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। माशाअल्लाह। तो बिल्कुल बेशक, जिस तरह अज़हर मुंशी ने बताया कि अल्लाह के वलियों को किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो खिदमत खल्क़ करने के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। जिस तरह यहाँ के राजा ने भी आपसे फ़ैज़ पाया और उसने भी आपकी अजीमुशान करामात देखी कि किस तरह आपने हड्डियों से एक मरी हुई मुर्गी को फिर से ज़िंदा कर दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह के ऐसे बरगज़िदा वली खानकाह रिफ़ाइया के मौजूद वडोदरा की सरज़मीन पर अल्लाह के एक बरगज़िदा वली मौजूद है, जिन्हें फ़खरुद्दीन रिफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नाम से जाना और पहचाना जाता है। और माशाअल्लाह, ये वो आपकी अजीमुशान खानका जो आज भी वडोदरा में जारी है और आपके सिलसिले के बुज़ुर्ग आज भी मौजूद है और लोग जो है उनसे फैज़याब हो रहे हैं। तो माशाअल्लाह, ये वो खानका का कुछ अजीमुशान मंज़र है। आप देख सकते हैं, ये छोटी सी खानका जो है बड़ौदा शहर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है और आज भी हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो इस खानका में आते हैं और आकर के हाज़िरी देकर के फ़ैज़ हासिल करते हैं। आज मुझे भी फ़ैज़ हासिल हुआ है इस बारगाह से।